महात्मा बुद्ध के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्होंने धैर्य, करुणा और समझदारी के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया। यह कहानी एक ऐसी ही घटना की है जब बुद्ध ने अपमान का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति का परिचय दिया और एक असहिष्णु व्यक्ति के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटे से गांव में बुद्ध और उनके शिष्य भ्रमण कर रहे थे। यह गांव शांत और सुंदर था, लेकिन वहां के कुछ लोग बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके रीति रिवाजों को चुनौती दे। गांव का मुखिया भी बुद्ध के खिलाफ था और उसने यह तय कर लिया था कि वह बुद्ध को अपने गांव से भगाकर रहेगा। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव पहुंचे तो गांववासियों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बुद्ध का स्वागत अपमान और तिरस्कार से किया। एक व्यक्ति जो मुखिया का अनुयायी था आगे आया और बुद्ध से तीखे स्वर में बोला, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुम्हें क्या अधिकार है हमारे गांव में प्रवेश करने का? बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और बड़ी शांति से बोले, मैं कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। मैं केवल यहां हूं और यदि आप चाहें तो मैं चला जाऊंगा। यह सुनकर व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध उसे डरा रहे हैं और उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए और कठोर शब्द कहे। उसने बुद्ध की वेशभूषा का मजाक उड़ाया और उनके अनुयायियों को भी अपमानित किया। बुद्ध के शिष्य इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक, आनंद, आगे बढ़कर उस व्यक्ति से कहने लगा, आप हमारे गुरु का अपमान कर रहे हैं। आपको इस प्रकार से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बुद्ध ने आनंद को रोक दिया। उन्होंने कहा, आनंद, जो व्यक्ति खुद अशांति में है वही दूसरों को अशांत करने की कोशिश करता है। इस व्यक्ति के शब्द उसकी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक हैं। हमें इसे समझना चाहिए और शांत रहना चाहिए। मुखिया, जो इस पूरे दृश्य को देख रहा था, अब स्वयं आगे आया। उसने सोचा कि वह बुद्ध को अपनी ताकत और शब्दों के बल पर गांव से बाहर निकाल देगा। उसने बुद्ध से कहा, तुम्हारी अहिंसा और करुणा की बातें यहां नहीं चलेंगी। हम यहां अपने तरीके से जीते हैं और हमें तुम्हारी शिक्षाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने मुखिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन को जीने का अधिकार है। मैं यहां आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूं। लेकिन यदि आप कुछ नहीं लेना चाहते तो मैं आप पर कुछ थोपने नहीं आया। मुखिया बुद्ध की इस शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया से विचलित हो गया। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी को इतनी शांति और करुणा के साथ जवाब देते नहीं देखा था। उसकी आक्रामकता धीरे धीरे शांत हो गई और उसने बुद्ध से पूछा, तुम्हारी यह शांति कहां से आती है? तुमने मेरा और मेरे लोगों का अपमान सहा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर क्रोध का एक भी चिन्ह नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जानता है उसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। मैं जानता हूं कि क्रोध और अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से देना चाहिए। यही मेरी आंतरिक शक्ति है। मुखिया बुद्ध की इस बात से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसने एक महान आत्मा का अपमान किया है। उसके भीतर के संदेह और द्वेष की ज्वाला बुझ गई और उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण आपको अपमानित किया। कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारता है वही सच्चे अर्थों में महान है। मुखिया के परिवर्तन के साथ ही पूरे गांव का माहौल बदल गया। बुद्ध की शिक्षाओं ने गांववासियों के दिलों में करुणा, अहिंसा और समझदारी का बीज बोया। लोग अब बुद्ध के अनुयायी बन गए और उनके उपदेशों को सुनने के लिए उमड़ पड़े। इस घटना ने न केवल मुखिया बल्कि पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। बुद्ध ने अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य से साबित किया कि शांति और करुणा के मार्ग पर चलते हुए भी सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। उनकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य और आंतरिक शक्ति का महत्व कितना बड़ा हो सकता है। यही सच्ची विजय है और यही महात्मा बुद्ध की शिक्षा का सार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।